जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एक जेनेटिक डिसऑर्डर दैट वाज थैलेसीमिया। और उस फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि थैलेसीमिया डिजीज़ क्या होती है, कैसे होती है। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। ओके, सो थैलेसीमिया जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, दैट इज़ अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। नाउ अगर हम नॉर्मल अडल्ट की बात करें, नॉर्मल अडल्ट में जो हीमोग्लोबिन होता है उसको हमने हीमोग्लोबिन ए हम बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल अडल्ट का, नॉर्मल पर्सन का हीमोग्लोबिन, इसमें 4 टाइप्स की ग्लोब्यूलिन चेन होती हैं, 4 टाइप्स की। ठीक है, 2 अल्फ़ा होती हैं और 2 बीटा ग्लोब्यूलिन्स होती हैं। ओके, और ये जो जीन्स होते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं इस ग्लोब्यूलिन प्रोडक्शन को, वो जो है, अभी हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया की। सबसे पहले तो अल्फ़ा थैलेसीमिया में जो है, अल्फ़ा थैलेसीमिया जो डिज़ीज़ होती है उसमें वो जो जीन्स होते हैं जो इस ग्लोब्यूलिन चेन का फॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं 16 क्रोमोसोम नंबर पे। ये आपको याद रखना है। 16 क्रोमोसोम नंबर पे जो हैं 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ अल्फ़ा थैलेसीमिया। और ये जीन्स दोनों क्लोजली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, और इनको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1 एंड हीमोग्लोबिन A2। ओके, और ये दोनों जीन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? क्रोमोसोम नंबर 16 में, हर एक पेरेंट के। मीन्स क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करें तो एक एक पेरेंट से आता है। ठीक है, तो टोटल जो है, जब ये अपना रेप्लिकेशन भी कर लेंगे तो कितने बन जाएंगे? 4 क्रोमैटिड्स। तो टोटल कितने हो गए? 4 जीन्स हो गए। ओके, तो ये जो हैं 2 जीन्स जो हैं, ये दोनों जीन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें? क्रोमोसोम नंबर 16 में प्रेजेंट होते हैं। और ये जीन्स कंट्रोल करते हैं अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन चेन का फॉर्मेशन। और ये जो अल्फ़ा ग्लोब्यूल चेन, अब ये किस तरह, ठीक है, कंट्रोल तो करते हैं, पर फिर डिज़ीज़ कैसे होती है? अब ये जो अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन चेन होती है, ये बनी होती है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से बनी होती है। ओके, सपोज़ फॉर इंस्टेंस समझने के लिए हम कह सकते हैं, सपोज़ उसमें 15 अमीनो एसिड्स की चेन होती है, पर ये जो है 10 ही अमीनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हो गया? क्वांटिटी रिड्यूस हो गई। अगर 10 अमीनो ही एसिड्स प्रेजेंट होंगे 15 की जगह, तो क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन का भी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब ये क्यों 10 ही क्यों अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि जो जीन प्रेजेंट होता है वो उस जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन होती है उसमें ऑल्टरेशन कर देता है। जो डिफेक्टिव जीन होता है या फिर म्यूटेशन की वजह से जितने अमीनो एसिड्स बनाती है वो चेन, जितने अमीनो एसिड उस चेन में प्रेजेंट होते हैं, उतने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ क्वांटिटी कम होगी, इसीलिए इसको हमने क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कहा है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम कहा है। ओके, सो इसकी वजह से जो क्या होगा, जो है अल्फ़ा थैलेसीमिया डिज़ीज़ हो जाएगी। जो अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन है उसका फॉर्मेशन जो है जैसा होना चाहिए इन केस ऑफ नॉर्मल अडल्ट, वैसा नहीं होगा। ओके, नाउ इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर हम बात करें? एनीमिया। ओके, नेक्स्ट इज़ जॉन्डिस, जो स्किन येलो हो जाती है। हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, ठीक है, लिवर पे अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लिवर में लिवर में क्या होता है? बाइल बनाता है, ठीक है, बाइल जूस। और इस बाइल जूस जो होता है इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइलिरूबिन। और ये जो बाइलिरूबिन पिगमेंट होता है, जब इसका जो नॉर्मल से इसका कॉम्पोजिशन बढ़ जाता है तो जॉन्डिस हो जाती है। ठीक है, फिर बोन चेंजेस, तो ये सारे हैं जो कि अफेक्टेड होंगे। ये सिम्टम्स होते हैं जो कि अल्फ़ा थैलेसीमिया की वजह से हो सकते हैं। आपका लिवर अफेक्टेड होगा, आपको जॉन्डिस भी हो जाएगा, एनीमिया, और हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स हैं वो कम हो गए। इसका मतलब हीमोग्लोबिन का भी नंबर जो है वो या फिर हम कह सकते हैं जो आरबीसीज़ हैं वो कम मैन्युफैक्चर होंगे।
ठीक है, RBCs जब कम होंगे तो इट विल अफेक्ट ऑल द बॉडी पार्ट्स. ओके, now this is all about your alpha thalassemia. Hope you all have understood. Now next let's talk about the beta thalassemia. अब जैसा कि हमने बताया था चेन्स प्रेजेंट होती हैं आपके हीमोग्लोबिन में. ओके, तो अगर अल्फ़ा चेन में, ग्लोब्यूल चेन में कोई चेंज आए तो वो अल्फ़ा थैलेसीमिया हो गया. इसी तरह अगर बीटा में आए, बीटा चेन में कोई चेंज आए तो उसको हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया. सो दिस इज़ ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ HBB जीन ऑन क्रोमोज़ोम 11. अब इसमें क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया, अल्फ़ा में हमने क्या पढ़ा था, 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन A1, HbA1 एंड HbA2. बट इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन. एक ही जीन होता है, दैट इज़ HBB, जिसको हम बोलते हैं, एंड दिस जीन इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोज़ोम नंबर 11. ये 11 में प्रेजेंट होता है हर पेरेंट के, एंड अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ द जीन्स, और दोनों ही क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अब ये जो है ड्यू टू द म्यूटेशन, अब ये जो है इस ऐसे ही ये जीन भी है, जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा, जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है उसका फॉर्मेशन जो है वो अफेक्ट होगा. मींस अमीनो एसिड जितने बनने चाहिए उतने नहीं बनेंगे. सो ये एक जीन या दोनों ही जीन्स के म्यूटेशन की वजह से या ऑल्टरेशन की वजह से ये डिजीज़ हो जाती है. ओके, सो पर्सन विद वन डिफेक्टेड एलील सफ़र फ्रॉम थैलेसीमिया माइनर, क्योंकि हर जीन का 2 एलील होता है. अगर दोनों ही डिफेक्टिव हैं, यहाँ कहने का मतलब है कि म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ जीन का मतलब है कि सपोज़ अगर एक एलील अफेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं बार बार नहीं बताऊँगी कि हर जीन है, दैट इज़ 2 एलील्स उसके होते हैं, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं. तो अगर एक एलील है तो वो सफ़र करेगा थैलेसीमिया माइनर से. ठीक है, पर अगर पर्सन जो है वो बोथ द एलील्स आर डिफेक्टिव, तब हम कह सकते हैं वो सफ़र करेगा थैलेसीमिया मेजर से, जिसको कूलेज एनीमिया भी कहा जाता है. ओके, इसी पे ही नाम उसका रखा गया है, जो साइंटिस्ट थे कूले, उन्हीं के नाम पे रखा गया है. तो ये जो है ज़्यादा आप कह सकते हो कि उससे ज़्यादा फैटल है. दिस इज़ अ चार्ट, इन दिस वे यू कैन सी, यहाँ पे अनअफेक्टेड हैं, दोनों अनअफेक्टेड हैं, बट बोथ आर कैरियर, फादर एंड मदर. अब इसमें जो है कैरियर है ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया है. अब क्या पॉसिबिलिटी है ऑफस्प्रिंग्स की, जो भी बच्चे होंगे उनमें कैसे ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, बीटा थैलेसीमिया, दैट यू कैन सी अनअफेक्टेड. ओके, इन 1 in 4 चांस. ये RR है अगर, मीन्स डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट जीन है, नो अफेक्ट विल बी कॉज्ड. यहाँ पे जो है कैरियर है पर अनअफेक्टेड है सेकेंड में, जो R कैपिटल R बनना. अगेन थर्ड में भी कैरियर है बट अनअफेक्टेड है. और जो आपका लास्ट है ये रेसेसिव फॉर्म में जब प्रेजेंट होगा, मीन्स दोनों ही जो हैं जब रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो ये अफेक्टेड होंगे, मीन्स ये डिजीज़्ड होंगे. ओके, now these are the symptoms of beta thalassemia: hemolytic anemia, hepatosplenomegaly, cardiac enlargement, skeletal deformities. ओके, सो hemolytic anemia जो है आपका जो हीमोग्लोबिन होगा, ओके, दैट विल हीमोग्लोबिन जो है दैट विल बी डिफेक्टिव. ठीक है, जीन ऑल्टरेशन की वजह से, तो RBCs का जो है RBCs भी कम बनेंगे. देन हिपैटोस्प्लीनोगैमी, लिवर विल बी अफेक्टेड. कार्डियक इनलार्जमेंट, हार्ट जो है हार्ट भी इसमें अफेक्ट होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा. एंड स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ मीन्स बोन्स और स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थैलेसीमिया, आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर. नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मेंडेलियन डिसऑर्डर. अब हमको जो स्टार्ट करना है दैट इज़ द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स. ओके, इफ़ यू रिमेंबर हमने 2 में जेनेटिक डिसऑर्डर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोजोमल डिसऑर्डर. सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द डिजीजेज, ऑल द डिसऑर्डर्स ऑफ Mendelian disorder. Now next lecture we will start with chromosomal disorder. Okay, and the first we will be taking, that is Down syndrome. So thank you everybody.